दोस्तों, ममता दीदी बंगाल हार चुकी हैं और अब बंगाल हारने के बाद धीरे धीरे पूरा विपक्ष इसमें एकजुट होता जा रहा है कि जी ईवीएम 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 जो पुराना रोना है कि ईवीएम किया गया, एसआईआर में वोट चोरी की गई, ये किया गया। जैसे ही विपक्ष हारता है ये सब एक हो जाते हैं, हारने के बाद एक होते हैं, हारने से पहले सब अलग अलग। राहुल गांधी जो कल तक ममता दीदी को कोस रहे थे कि ममता और टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से बीजेपी आ रही है, मतलब उनको भी पता था कि आने वाली तो बीजेपी ही है, पर फिर भी वो लगे पड़े थे अपना, क्योंकि वो ममता दीदी के खिलाफ ही लड़ रहे थे इलेक्शन। तब ये सब ठीक था, तब गुंडागर्दी थी। पर अब क्योंकि ममता दीदी हार गई तो कहते हैं अपनी पार्टी वालों से कि हमें इन छोटी बातों में खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अपनी पार्टी वालों से कह रहे हैं राहुल गांधी कि भाई इसमें खुश मत हो, ममता दीदी नहीं हारी, हम हार गए। लोकतंत्र की ऐसी जीत और ऐसा मजाक उड़ाता है ये विपक्ष। जब जब ये जीतते हैं, अभी केरला में यूडीएफ का गठबंधन जीता है जिसमें कांग्रेस भी है, 60% वोट मिला है यूडीएफ को, जो ना बंगाल में कहीं मिला ना असम में, किसी पार्टी को इतना वोट नहीं मिला। तो क्या राहुल गांधी बोलेंगे कि वहां पर भी ईवीएम में हेरफेर की गई? यही इलेक्शन कमीशन वहां भी वोट करा रहा था। ऐसा की प्रक्रिया हर राज्य में की जा रही है। जो वोट नहीं है, जो लोग मर चुके हैं उनके वोट काटे गए, जो लोग काफी सालों से इनएक्टिव वोटर्स हैं वो नाम हटाए गए। तो ऐसे हर जगह और ऐसी सीटों में अगर आप ध्यान से देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ये वोट हर जगह बराबर बराबर बटा है। मतलब जहां पर वोट कटे हैं वहां पर टीएमसी जीती भी है, और जहां मेजोरिटी वोट जीता कटा है वहां तो टीएमसी ही जीती है। तो इस पर क्या कहेंगे राहुल गांधी? अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया है, केजरीवाल का ट्वीट आ गया। केजरीवाल जी कहते हैं कि जब मोदी जी का पीक टाइम था तब वो बंगाल और दिल्ली नहीं जीत पाए, और अब जब उनकी लोकप्रियता धरातल में चली गई है तब बताइए वो दिल्ली और बंगाल जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है आंख बंद करके पॉलिटिक्स चला रहे हैं, शायद उनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, भारत देश की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। ये फिर वही राग आलापे जा रहे हैं, पूरा विपक्ष वही राग आलाप रहा है। पर लोकतंत्र की विजय कहेंगे इसे कि एक ऐसी नार्सिस्ट गवर्नमेंट जिसने बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने दी, अब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो बॉर्डर लगता था वहां फेंसिंग तक नहीं होने देने वाली, ऐसी गवर्नमेंट अब पावर में नहीं है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, जो बहुत जरूरी था बंगाल के लिए। किसी भी पार्टी की सरकार बनती चाहे कांग्रेस भी जीतती, और जो कांग्रेस अब ऑप्शन ही नहीं रह गया है, तो बीजेपी इज द ऑप्शन फॉर द बंगाली पीपल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बीजेपी, एंड वी होप कि हम नया कुछ देखें बंगाल में। और ममता दीदी को बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।